नेक्स्ट कन्वर्जन इज हेक्साडेसिमल टू डेसिमल सिस्टम. हेक्साडेसिमल में हमारे पास एक नंबर गिवन है B65F. वी आर सपोज टू कन्वर्ट इनटू टू डेसिमल. Following all those three steps which we have mentioned over here, उन्हीं पे बेस्ड हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है. इट डज नॉट हैव दी फ्रैक्शनल पार्ट, सिर्फ इंटीजर पार्ट है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड f into positional weightage of particular base 16 raised to power 0, 5 into 16 raised to power 1 till b into 10 power into 16 raised to power 3. इसको हमने सॉल्व किया एंड we get ultimately 46,687 in the decimal. Suppose हमारे पास hexadecimal number system में fractional part भी involved हो जाता है, तो ये fractional part की example भी आपको solve करके बताई हुई है, जिसमें for the integer part that is 54 we always start from this side, right hand side. 4 into 16 raised to the power 0, then 5 into 16 raised to the power 1. डेसिमल पार्ट आ गया. डेसिमल पार्ट के बाद वी हैव दी फ्रैक्शनल पार्ट. फ्रैक्शनल पार्ट में वी विल राइट d into 16 raised to the power minus 1 plus 2 into 16 raised to the power minus 2. अल्टीमेटली हमारे पास आंसर ये आ गया. क्योंकि हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अल्फाबेट्स यूज होते हैं, दैट इज व्हाई हमने इन अल्फाबेट्स को ओपन किया. इधर डी की वैल्यू ओपन होके आएगी, मींस यहां हम डी इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 16 टू द पावर माइनस 1 करेंगे. जो भी अल्फाबेट होगा हेक्साडेसिमल में, हमें ये बात मालूम है कि अल्फाबेट्स यूज होते हैं. अल्फाबेट्स क्यों यूज होते हैं? इट डिफरेंशिएट्स हेक्साडेसिमल फ्रॉम अदर बेस सिस्टम. उसकी सबसे मेजर रीजन ये है कि आपको 15 एंड 1 5 का डिफरेंस बहुत क्लियरली पता होना चाहिए हेक्साडेसिमल में, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 1 5 ये अलग अलग भी नंबर एग्जिस्ट करता है एंड 15 इकट्ठा डिजिट एज अ वन डिजिट मींस 15 कंप्लीटली नंबर भी एग्जिस्ट करता है. अगर हम बताना चाहते हैं कि 15 हेक्साडेसिमल में हमने लिखना है एज अ वन डिजिट, तो हम f लिखते हैं. क्यों? क्योंकि f stands for is equal to 15 which means it's a complete 15. बट अगर हमने 1 अलग एंड 5 अलग डिजिट के तौर पे लिखना है, तो हम उसको 1 सबस्क्रिप्ट में 16 एंड 5 को अलग सबस्क्रिप्ट 16 देके लिखेंगे. दैट मीन्स कि 1 is a separate digit in your hexadecimal and 5 is an other digit in your hexadecimal. This is the difference, and that is why to differentiate this we use alphabets in our hexadecimal number system. Next is converting from decimal to any base or any radix. ये स्टेप्स आपके लिए तब बहुत जरूरी होंगे जब आप एनी बेस और एनी रेडिक्स का मतलब, इसीलिए मैंने ये हेडिंग दी हुई है ताकि आप इस बात से फेमिलियर हो जाएं कि हमने जितनी भी मैक्सिमम एग्जांपल्स चूंकि सॉल्व किए हैं, हम नॉर्मली लाइफ में या कंप्यूटर में ऑक्टल, हेक्सा एंड बाइनरी से ही डील करते हैं. तो वही मैक्सिमम एग्जांपल्स हम पढ़ते भी हैं, वही हम इम्प्लीमेंट करते हैं और वही हम देखते हैं. बट दैट इज नॉट द केस ओनली. हमारे पास कोई भी बेस हमें दी जा सकती है और उसमें हमें कन्वर्ट करने के लिए दिया जा सकता है एक बेस को दूसरी बेस में. तो जब ऐसा सा कोई केस आ जाए, तो अगर आपको ये स्टेप्स आते होंगे तो आप किसी भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन इजीली कर सकेंगे. अगर ये स्टेप्स आपको एक मरतबा आप रीड आउट कर लेंगे और इनको ध्यान में रखेंगे, तो कन्वर्जन टू एनी बेस, फ्रॉम एनी बेस टू एनी अदर बेस इज पॉसिबल फॉर यू. Step number 1 is for converting from decimal number system to any base. Step number 1 is we divide the decimal number to be converted by the value of the new base. We get the remainder, divide the quotient of the previous division का result, and then fourth में है we record all the remainders, and from bottom to top we record all the values, and that is converted into the other base. इसकी अभी एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल आया दिए जी, हाउ टू कन्वर्ट इन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी. ये देखिएगा, ये भी एक बेस सिस्टम है ना, डेसिमल टू बाइनरी बेस सिस्टम. अब बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव अ डेसिमल वैल्यू 65. इस मेथड से आप बहुत अच्छे तरीके से मे भी वाकिफ हो, अगर नहीं भी है तो इट्स नॉट अ बिग डील. आपके पास, आप इस वर्ड से वाकिफ होंगे, रिपीटेटिव डिवीजन मेथड. ये वही चीज है. Repetitive division method में क्या होता है, you again and again take the quotients, further divided and gain the remainders. आपके पास ये वाली साइड पे हमेशा जो पर्टिकुलर बेस जिसमें आपने कन्वर्ट करना है वो डिवाइजर होता है. Always that base is a divisor in which you are going to convert a decimal number system. क्वेश्चन आप यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, मतलब सेव करते हैं, लिखते हैं, एंड रिमाइंडर आपके पास स्लैश
इवन रिमाइंडर रिकॉर्ड करते हैं. एंड व्हाट वी डू अ रिपीटेटिव डिवीजन मेथड, जो कि यहाँ भी मैंने अलग से शो किया है कि हाउ यू अप्लाई दैट रिपीटेटिव डिवीजन मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं जी, हमने यहाँ 65 लिखा है. किस बेस में हमने जाना है? हमने 2 में जाना है डेसिमल से. तो हमारे पास मेथड है रिपीटेटिव डिवीजन मेथड का. 2 हमने यहाँ लिखा, 2 के टेबल में 65, we divide 65 by 2 and we get 32 as a quotient and 1 as a remainder. ये हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया. रिमाइंडर ऑलवेज कम्स ओवर हियर एंड क्वोशिएंट इज ऑलवेज रिटन ओवर हियर. देन हमने क्या किया, हमारे पास जो 32 के साथ जो रिमाइंडर बचा, अब हम वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वोशिएंट. वी विल फर्दर डिवाइड दिस क्वोशिएंट बाय 2. 32 divided by 2 we get 16 and a remainder 0. 16 and a remainder 0. Now further हमने क्या करना है, हमने इस क्वेश्चन को जो हमें प्रीवियसली गेन हुआ है, we are going to again divide it with the same base. हमारी बेस सिस्टम में ये 2 बार बार रिपीट होगा until we achieve the final value of the quotient or of the quotient in fact which is less than this particular base. तब तक हम ये डिवीजन कंटिन्यू रखेंगे. 16 by 2 gives us quotient 8 and remainder 0. And then again हमने previous quotient को रखते हुए division की. 8 by 2 we get the quotient 4 and a remainder 0. Quotient 4 and a remainder 0. And then again we divide this previous quotient again with the same base in which we are going to convert it, that is 2, and we get 2 and a 0 remainder. And then again the previous quotient still 2 है, that is equal to your this base. आपकी quotient की value equal to this base or greater than this base जब तक है ये division method चलता चला जाएगा. The moment your quotient value, this quotient value is less than your this required base, वहाँ we will stop. 2 divided by 2 gives us 1 and a remainder 0. ये quotient आ गया 1 ये वाला एंड रिमाइंडर 0 ये यहां आ गया. अब हमारे पास क्या आ गया, हमारा क्वेश्चन जो है वो हमारे बेस सिस्टम से लेस आ गया, जिसमें हमने कन्वर्ट करना था. यहां हम स्टॉप हो गए क्योंकि 1 कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड बाय 2, इट कैन नॉट. अब हम लिखेंगे कैसे इसको? बाइनरी फॉर्म में लिखने के लिए वी ऑलवेज फॉलो द रूल फ्रॉम बॉटम टू टॉप. मैंने अलग से ये भी लिख दिया कि आप किस बिट को लीस्ट सिग्निफिकेंट लेंगे एंड किस बिट को मोस्ट सिग्निफिकेंट लेंगे. वी ऑलवेज राइट द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑलवेज एट द राइट हैंड साइड इन द बाइनरी फॉर्म. अगर इसका आपको एक ऑल्टरनेटिव इजी मेथड भी याद रखना है, तो जो कि ये है कि फ्रॉम बॉटम टू टॉप वी ऑलवेज राइट ऑल द बिट्स बाइनरी में, इस तरह के रिपीटेटिव डिवीजन मेथड में. सो वी विल राइट 1 0 0 0 0 0 1. फ्रॉम बॉटम टू टॉप हमने लिखा 1 0 0 0 0 0 1. इन दिस वे फ्रॉम बॉटम टू टॉप हमने हमारे पास अल्टीमेटली हमें आंसर मिल गया. अब आखिरी वाले में ये बात याद रखिएगा, ये क्वोशिएंट भी कंबाइन होता है. क्यों? क्योंकि ये क्वोशिएंट भी आपके इसी बिट्स में कंबाइन होता है, क्योंकि दैट क्वोशिएंट इज इंक्लूडेड इन योर अल्टीमेट आंसर. उस क्वोशिएंट को भी आप अपने बिट्स के फॉर्म में इंक्लूड करते हैं, अपनी बिट्स की काउंट में इंक्लूड करते हैं. We can verify this. Yes, we can verify it easily. मैंने भी आपको binary weights सिखाए थे. Binary weights में we have what we have 1 penta zeros and 1. इसमें weightages डाल दें. ये bit 1 है तो 2 power 0 से start हुई. अगली bit हमारे पास 0 है. अगर bit 0 है तो anything multiplying by with the 0 will give us 0. तो 0 multiply by 2 raised power 1 is actually 0. अगला है हमारे पास 0 अगेन, तो 0 multiply by 2 raised power 2 will be equals to 0. ये सारी बिट्स ऑफ है. अल्टीमेटली हमारे पास जो ऑन है दैट इज 1. तो 1 multiply by 2 raised power 6 will give us something which is 2 raised power 6 की वैल्यू which is 64. तो 64 plus 0 0 0 plus 1 will give us 65. ये देखिएगा, this is ultimately this is actually a verification. ये सिर्फ वेरिफिकेशन करके दिखाई हुई आपको कि आपको मालूम हो जाए अच्छा बाइनरी वापस डेसिमल में आपने उसी पोजिशनल वेटेज मेथड के थ्रू एक मर्तबा वेरीफाई किया कि अच्छा मेरी वैल्यू वही निकली है. तो देखिएगा अल्टीमेटली यू गेट दिस डेसिमल नंबर. और ये बात हम पीछे देख चुके हैं कि हमारे पास पोजिशनल वेटेज से हमें डेसिमल नंबर गेन होता है और दिस डेसिमल नंबर इज इक्वल टू दिस डेसिमल नंबर. इट मींस आवर आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं जिसमें बाइनरी ये
पॉइंट भी मौजूद है. वी हैव द इंटीजर पार्ट एंड वी हैव द फ्रैक्शनल पार्ट. वी विल डील द टू सेपरेटली. 65 इस एग्जांपल में ऑलरेडी सॉल्व हो चुका हुआ है, तो अगली इस जगह पे मैंने 65 को इंटीजर पार्ट को सॉल्व दोबारा नहीं किया हुआ, उसका डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है क्योंकि ये एक्सप्लेन ऑलरेडी यहाँ है. नेक्स्ट हमारे पास बच रहा था जी फ्रैक्शनल पार्ट. हाउ विल डील विद द फ्रैक्शनल पार्ट व्हेन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट फ्रॉम डेसिमल टू द बाइनरी. फ्रैक्शनल पार्ट को ऑपोजिट वे में ट्रीट किया जाता है एज कंपेयर टू द इंटीजर पार्ट. फ्रैक्शनल पार्ट हमने यहाँ लिख लिया अलग से 0.65625. दिस इज आवर फ्रैक्शनल पार्ट. ठीक है. अब फ्रैक्शनल पार्ट में हमारे क्या पास क्या होता है, हम रेपिटेटिव मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं. एक बात याद रखिएगा, इंटीजर में हमारे पास टेंस हंड्रेड्स की बात होती है और फ्रैक्शनल में क्या होती है, टेंस हंड्रेड्स की बात होती है. उसके ऑपोजिट बात होती है, 1/10 1/100 की बात करते हैं. तो हमें ये बात मालूम है कि इंटीजर में इंटीजर का ऑपोजिट इज एट द फ्रैक्शनल पार्ट. तो वही मेथड में भी हमारी चीजें उलट जाती हैं. व्हेन वी डील विद द फ्रैक्शनल पार्ट तो हमारे पास क्या होता है, वी विल यूज द रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन मेथड. इंटीजर पार्ट में हम क्या यूज करते थे, वी यूज द रिपीटेटिव डिवीजन मेथड. रेपिटेटिव मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमारे पास क्या है, वी टुक दी in fractional part and we will multiply it with the base in which we are going to convert it. 2 में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, बेस 2 में. तो यहाँ बेस 2 से हमने उसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया जी 1.3125. अब हमने क्या किया, अब 1.3125 जो आंसर आया उसमें ये 1 जो कि इस मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट का इंटीजर पार्ट है उसको हमने लिख लिया साइड पे उठा के, साइड पे सेपरेट लिख लिया. एंड दिस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट वी पुट इट अगेन इन द चेन. हमने उसको वापस चेन में डाल दिया कि अब दोबारा से मल्टीप्लाई करो अपने आप को. एंड मल्टीप्लाई किससे करो, उसी पर्टिकुलर बेस में जो हमारी रिक्वायर्ड है. 2 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 0.625. अब इस मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है उसमें ये इंटीजर पार्ट में 0 है, डज नॉट मैटर. ये 0 उठा के साइड पे लिखें, इसका इंटीजर का सेपरेट करें. एंड देन ये जो इस मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट का फ्रैक्शनल पार्ट है हमने उसको लूप में वापस डाल दिया कि दोबारा से रिपीटेटिवली अपने आप को मल्टीप्लाई करो. देन वी गेट 1.25. अब इस मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट का जो इंटीजर पार्ट है वो उठा के साइड पे मैंने सेपरेटली लिख दिया. एंड देन अगेन इसका इस मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट का फ्रैक्शनल पार्ट मैंने लूप में वापस डाल दिया टू गेट मल्टीप्लाई विद द रिक्वायर्ड बेस 2. And then ultimately we get 0.50. Again integer part is 0, does not matter integer part nil है या 0 है, जो भी है आपने उसको यहाँ लिख लिया साइड पे. And then again इस multiplication result का fractional part आपने लूप में वापस डाल दिया to get multiply again base 2 से उसको दोबारा मल्टीप्लाई किया एंड अल्टीमेटली वी गेट 1.00. इस मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट का जो इंटीजर पार्ट है, जो डेसिमल से पहले का पार्ट होता है, दैट इज द इंटीजर पार्ट, वो हमने उठा के उसकी बिट साइड पे लिख दी, दैट इज 1. एंड वी आर अल्टीमेटली लेफ्ट विद 0.00. जब आपके पास ये रिजल्ट फ्रैक्शनल पार्ट में जीरोस आ जाए देन वी आर सपोज टू स्टॉप देयर. अब हमारी कोई भी मल्टीप्लिकेशन 0 इस फ्रैक्शनल पार्ट के साथ होगी तो अल्टीमेटली रिजल्ट 0 ही आएगा. सो वी स्टॉप ओवर हियर एंड व्हाट are we going to gain? We are going to achieve our binary form of our this decimal number system. अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट में हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इंटीजर पार्ट में हम कैसे करते थे, फ्रॉम बॉटम टू टॉप. मैंने भी आपको बताया इंटीजर पार्ट का सब कुछ ऑपोजिट है फ्रैक्शनल पार्ट में. जिस तरह यहाँ रेपिटेटिव डिवीजन मेथड है और यहाँ रेपिटेटिव मल्टीप्लिकेशन मेथड है. यहाँ हम बिट्स कैसे लिखते हैं इंटीजर पार्ट की, फ्रॉम बॉटम टू टॉप. तो फ्रैक्शनल पार्ट की हम कैसे लिखेंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम. फ्रॉम टॉप टू बॉटम. फ्रॉम टॉप टू बॉटम का मतलब है पहली बिट क्या आएगी, 1 0 1 0 1. ये देखिएगा फ्रैक्शनल पार्ट में 1 0 1 0 1. और ये वाला रिजल्ट हम प्रीवियस स्लाइड में ऑलरेडी गेन कर चुके हैं और मैंने इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को कंबाइन करके उसका रिजल्ट लिख दिया हुआ. अच्छा, अब एक और सवाल आपके ज़हन में आएगा कि यहाँ तो इत्तेफाक से 0.00 आ गया तो हम स्टॉप हो गए. अगर यहाँ 0.00 ना आता, यहाँ कोई भी नंबर चलता चला जाए फ्रैक्शनल पार्ट में, इस आखिरी रिजल्ट के फ्रैक्शनल पार्ट में इस जगह पे नंबर कोई चलता चला जा रहा है तो आप रेपिटेटिव मल्टीप्लिकेशन मेथड कहाँ स्टॉप करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है कि जहां आप एडवोकेट रिजल्ट चाहते हैं वहां स्टॉप करते हैं.